नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। निज्जर हत्याकांड पर झूठ बोलकर कनाडा बुरी तरह फंस गया है। कनाडा और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कनाडा ने फिर से भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है और भारत के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं, जिससे मोदी सरकार भी अलर्ट हो गई है और कनाडा के खिलाफ ऐसे कदम उठाने की तैयारी कर रही है जिससे कनाडा में आर्थिक संकट भी आ सकता है और कनाडा की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। यानी कि जस्टिन ट्रूडो का अगला जो कदम है वो उन पर ही महंगा पड़ जाएगा। मोदी सरकार और बड़ी कनाडा पर एक्शन की तैयारी कर रही है। अब कनाडा ने भारत के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों के संकेत दिए हैं, तो इधर भारत ने सभी आरोपों को सिरे से पहले तो खारिज कर दिया और हाल ही में कनाडा ने एक मामले की जांच में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त रहे संजय कुमार वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बनाया था। इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति से होता है जो संदिग्ध है लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोनों ही देशों ने 6 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तनाव क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते तनाव के बीच कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत के खिलाफ पाबंदी लगाने की संभावना को खारिज नहीं किया और कहा है कि सभी विकल्प विचाराधीन हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल कनाडा में लाखों भारतीय छात्र हैं। अगर भारत ने छात्रों पर कनाडा में शिक्षा लेने पर रोक लगा दी तो इसका गहरा असर हो सकता है। यह फैसला कनाडा की शिक्षा से जुड़ी आर्थिक व्यवस्था पर गहरी चोट दे सकता है। इसके अलावा भारत खालिस्तान समर्थक भारतीय मूल के सभी कनाडाई नागरिकों के OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द कर सकता है। इसके साथ ही भारत खालिस्तान समर्थकों के संपत्ति के अधिकार को भी खत्म कर सकता है। साथ ही वे नए वीजा में देरी और गहनता से जांच करना बढ़ा सकता है। तो ऐसे में खालिस्तान समर्थकों पर दबाव पड़ सकता है। भारत भारतीय मूल के ऐसे कनाडाई नागरिकों के मल्टीपल एंट्री वीजा पर भी रोक लगा सकता है। अगर यह फैसला लिया जाता है, असर भारतीय कनाडाई समुदाय पर पड़ सकता है। इससे कनाडा की स्थानीय राजनीति पर भी असर हो सकता है। कनाडा को जवाब में भारत भी व्यापार स्तर पर प्रतिबंध लगा सकता है। टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर होने के नाते भारत कनाडा की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। साथ ही भारत में निवेश वाले कनाडा के आर्थिक संसाधनों और पेंशन फंड को फ्रीज कर सकता है। तो कनाडा की सार्वजनिक जो CBC की रिपोर्ट के अनुसार देश के राष्ट्रीय पुलिस बल रॉयल कनाडाई माउंटेन पुलिस के प्रमुख ने भारत के संदर्भ में चौंकाने वाले आरोप लगाए कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा में हत्याओं सहित व्यापक हिंसा की भूमिका निभा रहे हैं और चेतावनी दी थी कि इससे देश की सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया इसमें गोपनीय सूचना जुटाने की तकनीक, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को निशाना बनाकर उनके साथ दंडात्मक व्यवहार करना और हत्या सहित कई दर्जन से अधिक धमकी भरे और हिंसक कृत्यों में संलिप्तता शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ काम करने की उनकी सरकार के प्रयास के कोई परिणाम नहीं निकाले गए हैं। तो वहीं अब भारत ने भी कनाडा को सबक सिखाने का मूड बना लिया है और पहले तो भारत ने जो कनाडा ने आरोप लगाए थे उन्हें सिरे से खारिज किया और उसके बाद अगला कदम उठाने की तैयारी कर ली है। यानी कि जो भारत पर आरोप लगाकर कनाडा बुरा फंस गया है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं थे, कोई गवाह नहीं थे, कोई ऐसा क्लू नहीं था। बस कनाडा ने ऐसे ही भारत पर बैठकर झूठ बोलना शुरू कर दिया, भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और ये जहर उगलना एक आतंकी को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलना अब कनाडा को बहुत भारी पड़ गया है, बहुत महंगा पड़ गया है। क्योंकि पीएम मोदी अमित शाह लगातार कनाडा की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं और अगला एक्शन जो भारत की तरफ से होगा वो उससे जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल घुटनों पर आ जाएंगे, क्योंकि कनाडा भारत के एक्शन से तबाह हो जाएगा। यही वजह है कि कनाडा पर जब से कनाडा ने ये संकेत और बयानबाजी शुरू की है तब से मोदी सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। अगला एक्शन वाकई बहुत चौंकाने वाला कनाडा पर लिया जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से कनाडा बयानबाजी कर रहा है और भारत एक्शन की तैयारी में लगा है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।